टार्जन और बंदर, दोस्ती का पैगाम। एक सबक आमोज, दिलचस्प और जंगली दुनिया पर मबनी कहानी। जंगल का बादशाह। एक घुना और पुरस्कून जंगल था जहां दरख्तों की छांव में हर किस्म के जानवर बसते थे। दरिया बहते थे, परिंदे गाते थे और सब कुछ फितरत के हसीन उसूलों के तहत चलता था। इस जंगल का एक बादशाह था, टार्जन। टार्जन इंसान था, मगर उसने बचपन से जंगल में जानवरों के दरमियान परवरिश पाई थी। वो दरख्तों पर झूलता, जंगल की जबान समझता और हर जानवर उसकी इज्जत करता। वो ताकतूर था, मगर उससे भी ज्यादा मेहरबान। जंगल के तमाम बासी, चाहे वो हाथी हों या चोड़ियां, उसे अपना मुहाफिज मानते थे। जख्मी बंदर। एक दिन जब टार्जन जंगल की सैर कर रहा था तो उसे एक कमजोर सी कराह सुनाई दी। उसने फौरन आवाज की समत दौड़ लगाई। एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा बंदर जख्मी हालत में पड़ा था। उसकी टांग में तीर लगा हुआ था और वो बेबसी से इधर उधर देख रहा था। टार्जन ने निर्मी से बंदर को अपनी बानाहों में उठाया और अपने झोंपड़ी की तरफ ले गया। रास्ते में परिंदे टार्जन के अर्द गिर्द मंडला रहे थे, जैसे कि वो भी परेशान हो। ये बंदर, जिसका नाम बाद में चिंटू रखा गया, किसी शिकारी का निशाना बना था। टार्जन ने बड़ी एहतियात से चिंटू के जख्मों की मरहम पट्टी की। कई दिन तक वो उसकी खिदमत करता रहा, यहां तक कि चिंटू बिल्कुल ठीक हो गया। मगर चिंटू का दिल बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक जंगली बंदर नहीं रहा था, बल्कि टार्जन का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। दोस्ती की इब्तिदा। चिंटू बहुत शरारती था, मगर दिल का सच्चा। वो टार्जन के साथ हर जगह जाता, उसे दरख्तों की खास जगहें दिखाता, जंगल के राज बताता और जब कभी खतरा आता तो सबसे पहले मुकाबले के लिए आगे बढ़ता। दोनों की दोस्ती जंगल भर में मशहूर हो गई। एक दिन चिंटू ने टार्जन से पूछा, टार्जन, तुम इंसान हो, तुम हमारे साथ क्यों रहते हो? टार्जन मुस्कुराया, क्योंकि यहां सच्चाई है, मोहब्बत है और फितरत है। इंसानों की दुनिया में यह सब खो चुका है, मगर तुम जैसे दोस्तों की वजह से मुझे लगता है कि शायद वहां भी कुछ अच्छे लोग होंगे। चिंटू ने कहा, तो फिर हमें उन अच्छे लोगों को ढूंढना चाहिए। खतरे की घंटी। टार्जन और चिंटू की दोस्ती को कुछ माह गुजर चुके थे। जंगल में सब कुछ पुरामन था, मगर फिर एक दिन अचानक फजा में सुनसनी फैल गई। परिंदे शोर मचा रहे थे, हिरनों के गूल भाग रहे थे और दरख्तों पर बंदर परेशान होकर चीख रहे थे। टार्जन फौरन दरख्तों पर चढ़कर सूरत-हाल का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि जंगल के एक कोने में कुछ अजनबी इंसान खीमे लगाए बैठे हैं। वो बंदूकों, जालों और मुशीनों के साथ आए थे। चिंटू ने कहा, ये वही शिकारी हैं जिन्होंने मुझे जख्मी किया था। अगर हमने कुछ न किया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। टार्जन ने गहरी सांस ली। हमें होशियारी से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। हमें जंगल को बचाना है, मगर खूनरेजी नहीं होने देनी। जंगल की हिकमत अमली। टार्जन ने फौरन एक मशूरती मजलिस बुलाई। हाथी, चीते, रीछ, उलो, बंदर, हर जानवर मौजूद था। चिंटू ने सबको समझाया कि इंसान ताकतूर हैं, मगर वो फितरत की जबान नहीं समझते। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उनका भी है, अगर वो संभल जाएं। अगले दिन चिंटू और टार्जन ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। परिंदे शिकारियों के खीमों पर शूर मचाने लगे, बंदरों ने जाल काट डाले और उलो रात के वक्त अजीब आवाजें निकालने लगे ताकि शिकारी डर जाएं। हाथियों ने बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए दरख्तों के पीछे धमक की आवाजें पैदा की। चंद दिनों में शिकारी घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि ये जंगल आसीब ज़दा है। वो एक एक करके अपना सामान समेटने लगे और आखिरकार चले गए। सबक और नया आगाज। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवर खुश थे और टार्जन ने सबको जमा करके एक बात कही, ये हमारी जीत नहीं थी, बल्कि हमारी समझदारी की जीत थी। हमने नफरत से नहीं, अक्ल और यकजाती से अपना घर बचाया है। चिंटू ने कहकहा लगाया, और सबसे बड़ी बात, दोस्ती की ताकत ने यह सब मुमकिन बनाया। उसी दिन चिंटू ने एक दरख्त पर तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि हर उस दिल का है जो फितरत से मोहब्बत करता है। अखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, फहम
और इत्तेहाद से हम किसी भी बड़े खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि अक्ल, हिकमत और प्यार की भी होती है।